नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। टाइमलाइन क्या होगा 26 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक। चलिए शुरू करते हैं। तो 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला सवाल है कि हाल ही में 2025 का पहला दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप किसने जीता है? यानी एक तो वुमेन है, टी20 फॉर्मेट में है और ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनके उनके द्वारा खेला गया था। तो वो है इंडिया विजेता बना था। देखिए ये इंडियन टीम विजेता के बनने के बाद ये फर्स्ट एडिशन था। 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत के अलावा इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की टीम भी 6 टीम थी। कहाँ पर हुआ था? तो इंडिया और श्रीलंका ने जॉइंटली इसे होस्ट किया था। फाइनल मैच खेला गया था कोलंबो में और भारत कप्तान का नाम है दीपिका। तो ब्लाइंड वुमेन टी20 जो वर्ल्ड कप था वो भारत ने जीता है। दूसरा सवाल है वर्ल्ड बॉक्सिंग के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं गेनाडी गोलोवकिन जो हैं वो बने हैं। देखिए रोम में नवंबर के महीने में एक विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ था जिसमें गेनाडी गोलोवकिन को चुना गया है। ही इज़ गेनाडी गोलोवकिन। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन ये लॉन टेनिस वाला नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये वो व्यक्ति हैं, फोटो से समझ में आ रहा कौन है? लक्ष्य सेन उन्होंने जीता है। अगला सवाल भारत सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कौन जिनका निधन हुआ है? धर्मेंद्र जी हैं, उनका निधन हो चुका है। 89 साल के थे उनका तब वो निधन हुआ। जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था। इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी पहली जो फ़िल्म थी वो 1960 में आई थी और नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। क्या नाम था? दिल भी तेरा हम भी तेरे और जो आखिरी फ़िल्म है वो 21 जो कि होगी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है 25 दिसंबर को इसी महीने होने वाली है और 2012 में पद्म भूषण से भी नवाज़ा जा चुका है। अगला देखते हैं हाल ही में किसने लॉग वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2050 25 का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीता है। हाल ही में किस देश के एयर शो में आईएएफ तेजस जे जो है वो जेट क्रैश हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई, ये दुबई में हुआ था और बहुत न्यूज़ सुर्खियों में भी था। पायलट थे नवाज़ सियाल और निर्माण इसका किसने किया था? एचएएल ने किया है तेजस का और एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, याद रखेंगे। 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वो है इशिता शर्मा सॉरी ईशा शर्मा बनी है। देखिए एक होता है ग्रैंड मास्टर और एक होता है महिलाओं के लिए वुमेन ग्रैंड मास्टर होता है। इसमें वुमेन ग्रैंड मास्टर तो अब वुमेन ही बनेंगे और ये जो ग्रैंड मास्टर होता है इसमें वुमेन मेन दोनों बन सकते हैं। तो बात हो रही है महिला ग्रैंड मास्टर की। 27वें क्रम की कौन बनी है? ईशा शर्मा, शी इज़ ईशा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुना गया है? ये हैं रोजर फेडरर इनको चुना गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो हमारे देश ने जीता, भारत ने जीता, चीनी ताइपे को हराया, भारत ने जीता है। कहाँ पर हुआ था? ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है और ये सेकंड एडिशन था। ठीक है? महिला विश्व कबड्डी विश्व कप भारत ने जीती। एक इम्पोर्टेंट चीज़ हेलीगुबी वोल्केनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ किस देश में है? ये है इथोपिया में है। इथोपिया कहाँ पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इथोपिया वहाँ पर है। इस पर एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि आखिर क्यों हुआ, क्या हुआ जिसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए 12,000 साल के बाद ये फटा है, इसका स्मोक 15 किलोमीटर ऊपर तक गया, ओमान, यमन होते हुए भारत तक भी आया था। चूँकि बहुत हाइट में था इसीलिए इंडिया के जो दिल्ली वाला एरिया है उसके लिए हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे। लेकिन एयरक्राफ्ट वगैरह जो थे, जो प्लेन वगैरह थे उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि जब प्लेन चलता है, तो जो इंजन होता है वो बाहर के एयर को सक करता है। तो अगर ये इस केस में अगर इसमें जो बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे, अगर वो सक करता, तो वो क्या होता ये प्लेन का जो इंजन है वो बंद हो जाता, फिर दिक्कतें आ सकती थी। इस वजह से कुछ समय के लिए क्या किया गया था, ये जो भी जितने भी प्लेन्स वगैरह हैं उनको बंद कर दिया गया था, उसको उड़ान नहीं भरा था। अगला सवाल है राष्ट्र संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बन करके तैयार हुआ था और 26 नवंबर को हमने क्या किया था? एडॉप्ट किया था। 26 नवंबर को हमने क्या किया था? एडॉप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया है? इसको इम्प्लीमेंट किया है और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं 26th ऑफ जैन को, लेकिन उससे 2 महीने पहले हमने एडॉप्ट किया था, तो इस वजह से उस दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे और ये कब से मनाया जा रहा है? साल 2015 से मनाया जा रहा है जब बी. आर. अम्बेडकर जी की
150वीं जन्म जयंती थी। तो अभी के जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसीज़न लिया था, तब से 26 नवंबर को हर साल राष्ट्र संविधान दिवस मनाया जा रहा है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ओरियोला क्ला को मिला है एंड ही इज़ ओरियोला प्ला। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल आईएनएस माहे का कमीशन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। देखिए जो नेवी है उसमें साइलेंट हंटर यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट माहे को शामिल किया गया है। इसे बनाया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने और इस तरह के 8 जो बनाया जाएगा जिसमें ये पहला है। आईएनएस माहे कमीशन कहाँ किया गया? मुंबई में। अगला सवाल है, हाल ही में किसे जी8 में शामिल करने की सहमति दी है? तो रशिया वो देश है, जो शामिल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले 1997 में जी7 में शामिल हुआ, तो ये जी8 बन गया। फिर 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद रूस को क्या किया गया? जी8 से क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया गया। तो जी7 जी8 बना और 2014 में वापस ये क्या बन गया? जी7 बन गया है। लेकिन अब वापस ये जी8 करने के लिए विचार किया जा रहा है, अमेरिका जैसे देशों ने। क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि अगर रूस को हम अमेरिका सोच रहा है अलग-थलग कर देते हैं, तो अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है और अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया चीन के साथ मिलकर अपनी पावर्स बढ़ाए। और कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति समझौते के ड्राफ्ट में रूस की जी8 में वापसी का प्रस्ताव भी शामिल है। ठीक है? तो अब कुछ चीज़ हो सकता है कि अब जब हम ग्रुप ऑफ 7 पढ़ते थे, अब उसे ग्रुप ऑफ 8 वापस पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल है, डेविस कप इम्पोर्टेंट, डेविस कप किसने जीता? टेनिस का मेल, ठीक है? वो जीता, इटली ने जीता है। तो ये है इटली की टीम जीतने के बाद। होस्ट कौन किया? इटली ने किया, इटली ने ही जीता। उपविजेता रनर अप कौन रहा? स्पेन रहा। इटली का ये 4th टाइटल है और लगातार तीसरा ने लगातार तीसरी बार ये जीता है। टोटल जो उनके पास 4 हो चुका है। सबसे ज़्यादा अगर डेविस कप किसी देश ने जीता है, तो वो अमेरिका ने जीता है। 32 टाइम जीता है, बहुत बार जीत चुका है। अगला सवाल, किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाओ को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है? ये देखिए, यह ब्लेड दाओ, अरुणाचल ट्रेडिशनली ब्लेड दाओ गेट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग। किसको दिया जाता है? ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र से जुड़ी कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, विशिष्ट विशेषताएँ होनी चाहिए, 10 साल के लिए वैध होता है, रजिस्ट्री चेन्नई में होती है, 3 श्रेणियों में समान उत्पादों को दिया जाता है, कृषि में, प्राकृतिक हस्तशिल्प या औद्योगिक सामान में दिया जाता है, 2003 से लागू है और 2004 में ये दिया गया पहली बार दार्जिलिंग टी को। ठीक है? इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, पहला जीआई टैग भारत में किस उत्पाद को दिया गया है? तो दार्जिलिंग टी को दिया गया है, पश्चिम बंगाल। ठीक है? याद रखेंगे। अगला सवाल है, रतन महल वन्य जीव अभयारण्य बाघ की वापसी हुई है, ये किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में है ये रतन महल वन्य जीव अभयारण्य, जहाँ टाइगर की वापसी हुई है। कितने साल के बाद हुई है? देखिए 1989 के बाद, विलुप्त होने की घोषित के बाद इस राज्य में बाघ की पहली पुष्टि हुई, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रतन महल वन्यजीव अभयारण्य जिसे स्लॉथ बियर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्लॉथ बियर के लिए ये फेमस है। तो याद रखना, रतन महल वन्यजीव अभयारण्य न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि 1989 के बाद जब बाघ को विलुप्त घोषित किया गया, तो पहली बार वहाँ देखने को मिला है, गुजरात में है। किस देश ने अपने करेंसी के लिए नया जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल है, वो जारी किया है? तो वो हो जाएगा ओमान ने इसे जारी किया है। ये देखिए ओमान का, ऐसा और ऐसा है, ठीक है? हमारा कैसा रुपया का, ये है रुपया, एक करेंसी रियाल है और इससे होता क्या है, जो करेंसी होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन को क्या मिलती है? मजबूती मिलती है, इस वजह से इसलिए किया जाता है। अगला सवाल है, यूनेस्को मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? देखिए हम लोग फटाफट चलेंगे, वीकली जो मैं बताया कि 26 नवंबर से लेकर के अपना जो 2 दिसंबर तक है, उसमें जितने इम्पोर्टेंट होंगे, उसको कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है? बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया यूनेस्को के मुख्यालय में। ये देखिए, ठीक है? संविधान दिवस के मौके पर ये किया गया, कहाँ पर किया गया? यूनेस्को के मुख्यालय मतलब कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है? इसका उद्देश्य था कि अम्बेडकर जी के योगदान को इंटरनेशनल रूप से सम्मान देना था। यूनेस्को, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? कब बना? 1945 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस है। डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन है? यानी महानिदेशक कौन है? खालिद अल इनानी, जो कि इजिप्ट के हैं, यानी कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। बहुत सारे सवाल बन गए यहाँ पे। यूनेस्को स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में, महानिदेशक है खालिद अल इनानी और वो इजिप्ट के हैं। और किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यूनेस्को के मुख्यालय में बी आर अम्बेडकर जी का किया गया है।
20वां सवाल है कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ इंडेक्स में 2026 जो आएगा, भारत के लिए सबसे ऊँची रैंक किस शहर ने प्राप्त किया है? तो वो है बैंगलोर है और देखिए पोज़ीशन कितना है 29 यानी जो बाकी के 28 देश होंगे, वो सारे बाहर के हैं। टॉप में कौन है? लंदन है, दूसरे स्थान पे कौन है? न्यूयॉर्क है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 270 शहरों का मूल्यांकन किया गया और एशियाई शहर जो होंगे टॉप में वो कौन से हैं? टोक्यो और सिंगापुर है। अगला सवाल है फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो वो जीते हैं ज़वोखिर सिंदारोव एंड ये है वो ज़वोखिर सिंदारोव जो कि 11th एडिशन में जीते हैं। कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। 19 साल की उम्र में ये खिताब जीते हैं, इसलिए सबसे यंग खिलाड़ी ये जो हैं, वो बन गए हैं इसको जीतने वाले। किसको जीतने वाले? फीडे चेस वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कुमारी कमला का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था भरतनाट्यम से। ये वो हैं अमेरिका में इनका डेथ हुआ, 91 ईयर्स की थी। इनको कमला लक्ष्मी नारायण या बेबी कमला के नाम से भी जाना जाता, जिनका संबंध किससे था? भरतनाट्यम से था। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल आ जाता है, सारे इम्पोर्टेंट है, जो जितने इम्पोर्टेंट बन सकते हैं सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। 2030 में सीडब्ल्यूजी यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? 20 साल के बाद भारत वापस से जो है, इसका आंसर हो जाएगा भारत, है ना? भारत वापस से सीडब्ल्यूजी का करने वाला और कहाँ पर करने वाला है? अहमदाबाद में करने वाला है, 20 साल के बाद यानी 2010 में पहली बार ये हुआ था। देखिए 2010 में हुआ था, अभी वापस हो रहा है 2025 में, तो यहाँ थोड़ी-सी गड़बड़ हो गया है, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद ये हो रहा है। पहली बार कहाँ पर हुआ? 1930 कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, फर्स्ट एडिशन जो कॉमनवेल्थ गेम्स का खेला गया 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में। 2022 यूके के बर्मिंघम में और 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। यानी 2022 का जो पिछला एडिशन है, वो यूके के बर्मिंघम में खेला गया। उसके बाद कहाँ खेला जाएगा? 2026 में अगले साल कहाँ पे खेला जाएगा? ग्लासगो में खेला जाएगा। ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है और उसके बाद जो होगा 2030 का वो खेला जाएगा इंडिया में कहाँ पर? अहमदाबाद में। यानी हर 4 साल में आप देखेंगे सीडब्ल्यूजी जो होता है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अगला सवाल है डीजीपीएस और आईजीपीएस का जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ है पुलिस का, वो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो कि 60वां एडिशन था। इससे पहले ये भुवनेश्वर में हुआ था। यानी जो 2025 का जो एडिशन था, वो कहाँ पर हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये देख सकते हैं विकसित भारत सुरक्षा के आयाम, इस थीम पर इसका आयोजन किया गया था। हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह भी जी भी इसमें शामिल हुए थे। अगला सवाल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगी? आंसर हो जाएगा ओडिशा को संबोधित करेंगी। अगला सवाल हाल ही में किसे आईसीसी का जो मेंस टी20 वर्ल्ड कप है, जो 2026 में होना है, उसे किसके लिए टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इसे चुना गया है विराट कोहली, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को चुना गया है, रोहित शर्मा को चुना गया है। आपको बता दूँ कि 7 फरवरी से लेके 8 मार्च तक 10वां संस्करण होगा जो 26 में खेला जाएगा। कहाँ पर होगा? इंडिया और श्रीलंका जो है जॉइंटली इसे होस्ट कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि भारत एक बार फिर से चैंपियन बनेगा। बारबाडोस में जो झंडा गाड़ा गया था, एक बार फिर से इंडिया में वो झंडा गाड़ा जाएगा इंडियन टीम के द्वारा। अगला सवाल ही क्रिकेट का है कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले रोहित शर्मा बन चुके हैं। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी के 351 छक्के थे, अब रोहित शर्मा के 352 हो चुके हैं। इसके अलावा क्रिस गेल 331, जयसूर्या 270, धोनी जी का नाम भी है और इयान मॉर्गन का नाम भी इसमें है। यूएन की वर्ल्ड और अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर कौन-सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये बन चुका है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो इसकी जो आबादी हो गई है वो 4.2 करोड़ के साथ ये टॉप में हो चुकी है। दूसरे स्थान पर देखें बांग्लादेशी कैपिटल 4 करोड़ ढाका है। तीसरे स्थान पर टोक्यो है 3.3 करोड़। क्या इंडिया का कोई देश है? इंडिया कोई शहर है? तो वो है न्यू दिल्ली जो कि 4th पोज़ीशन पे है। अगला सवाल है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो संबंध हो जाएगा श्रीलंका से। क्या संबंध है? चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन पवन 1987 में क्या हुआ था कि जो भारतीय शांति सेना के द्वारा ये चलाया गया अभियान था, इंडियन आर्मी ने चलाया था, एक समझिए इंडियन शांति सेना ने चलाया था, जिसका उद्देश्य था
श्रीलंका के गृह युद्ध को समाप्त करना। वहाँ पे आपको पता होगा कि जो तमिल उग्रवादी समूह है लिट्टे, उसका सफाया करना था और उस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी थे। भारत की पहली विदेशी सैन्य कार्रवाई थी और 26 नवंबर 2025 को अभी हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में भारत के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई क्योंकि भारत के भी लगभग 1171 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे। हाल ही में ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सेट लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो किया गया एयरबस के द्वारा। एयरबस जो है एक यूरोपियन कंपनी है और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है? हाल ही में अजलान शाह कप किसने जीता है? देखिए, सबसे पहले समझिए अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है, ठीक है? किसने जीता है? ये जीता है बेल्जियम की टीम ने इसे जीता है। 31वां संस्करण था यानी 31वां एडिशन था। कहाँ पर हुआ? मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ और ये बेल्जियम का पहला खिताब है। ये मेंस का हॉकी प्रतियोगिता है। सवाल अगर ऐसा आ जाता है कि अजलान शाह का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, चेस तो आप बता सकते हैं कि हॉकी से है। ये वो टीम है पहली बार खिताब जीतने के बाद सुल्तान अजलान शाह कप बेल्जियम की टीम। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित किए गए कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? नाम है विक्रम वन। क्या नाम है? विक्रम वन। राइट आंसर हो जाएगा विक्रम वन। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट जो आई है, उसके अनुसार देश में भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ जो प्रदूषक है वो कौन सा है? आर्सेनिक है, यूरेनियम है, लेड है, नाइट्रेट है? तो वो है नाइट्रेट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। हाल ही में व्हेन इट ऑल बिगिन नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है राकेश मारिया जी ने। ठीक है? राकेश मारिया जी ने लिखे हैं। ही इज़ राकेश मारिया। ये उनकी बुक व्हेन इट ऑल बिगिन। ठीक है? राकेश मारिया जी ने लिखी है। हाल ही में भारत को वर्ष 2025-29 के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? तो चुना गया है किसके लिए? यूनेस्को के लिए चुना गया है। ठीक है? यूनेस्को के लिए चुना गया है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? वो किया गया बाकू में किया गया और बाकू जो है वो अज़रबैजान नाम का एक देश है, उसकी राजधानी है, वहाँ पर किया गया है। अगला सवाल है 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है? हाल ही में जगन्नाथ टो प्रभाला तीर्थ उत्सव को किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया गया है? जगन्नाथ टो प्रभाला तीर्थ। ऑप्शन में उड़ीसा दिख रहा है लेकिन इसका आंसर होगा अगर भगवान जगन्नाथ से आप इसको जोड़ रहे होंगे तो गलत है। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को में इस पर्व को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया है। अगला सवाल इंटरपोल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लूकास फिलिप ही इज़ लूकास फिलिप। ठीक इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान दितवाह क्या नाम है? दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है? तो किसने किया है? यमन ने किया है दितवाह चक्रवात का नामकरण। यमन देश ने रखा इसका नाम, इसका अर्थ मतलब होता है लैगून और श्रीलंका में आई तबाही को देखते हुए इसे साइक्लोन का तबाही मत के लिए मान भारत ने क्या किया था? ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था क्योंकि जो श्रीलंका में इसने तबाही मचाया, साथ ही साथ जो इंडिया का जो तमिलनाडु वाला एरिया है, तमिलनाडु राज्य है, वहाँ भी इसने क्या किया तबाही मचाई लेकिन श्रीलंका में कुछ ज़्यादा ही तबाही मचाया था और जिसके लिए भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया था। ऑपरेशन सागर बंधु यानी याद रखिए ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था, भारत ने भेजा था। इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही करंटली के वीकली वीडियो मैं करंट अफेयर्स के मैं लाता रहूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।